इंटरव्यू दिया, मैंने वहीद परा के बारे में बोला है, वो क्या है, वो किस एजेंसी का बंदा है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है मैं जानता हूँ। वो तो उसको असेंबली में इंशाल्लाह रहमान आने वाली असेंबली में वो उसको पता चलेगा वहाँ पे मैं कितना पानी में हूँ। 2014 की बात करी जब मतलब नरेंद्र मोदी के सामने मुफ्ती साहब ने तारीफें की, महबूबा मुफ्ती ने क्या बोला कि अगर कोई किसी के पास मैंडेट है, कोई एजेंडा है, कोई काम करने वाला है, कोई कुछ है तो वो नरेंद्र मोदी है। वो क्या था उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कभी लड़ाई नहीं करनी है, हमें जो भी मिलना है सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलना है। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वहाँ पे उनसे डिमांड की, हमने नरेंद्र मोदी से डिमांड नहीं की। हमने वो सियासत शुरू की कि ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर हो जाए तो हम इधर पर आए। ये तो सवाल ही पैदा 5 साल नहीं, मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह रहमान 50 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस। कोशिश करेंगे। आपका दावा रहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है, तंजीम है, लेकिन बाकी सभी जमातें जो है ये एजेंसीज की क्रिएशन है। कितनी सच्चाई और क्यों ये आप कहते हैं? मैं इसलिए कहता हूँ कि ये मतलब क्लियर है, चाहे वो सजाद लोन है या अल्ताफ बुखारी है या और कोई छोटी मोटी पार्टी है, और इवन मैं पीडीपी को कहता हूं कि उसको किसने बनाया, ये हमारे पास सारा कुछ है। मेरे साथ अनंतनाग वेस्ट के एमएलए अब्दुल मजीद लारमी जुड़ चुके हैं। अब्दुल मजीद लारमी हमेशा जो है दिल खोल कर बात करते हैं, जो भी बयान देते हैं सीना तान के देते हैं। मेरे साथ लारमी साहब है। लारमी साहब, वहीद परा आपके सीएम पर अटैक कर रहा है, कहता है कि बीजेपी का एजेंडा चला रहा है, वजीर आलम नहीं दिखते हैं। देखो, मैंने इससे पहले भी कई इंटरव्यूज मैंने दिए, मैंने जम्मू में वहां पे भी इंटरव्यू दिया, मैंने वहीद परा के बारे में बोला है, वो क्या है, वो किस एजेंसी का बंदा है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है मैं जानता हूँ। वो तो उसको असेंबली में इंशाल्लाह रहमान आने वाली असेंबली में वो उसको पता चलेगा वहां पे मैं कितना पानी में हूँ। उसको देखो, इस जमात को तो पीडीपी को तो लोगों ने रिजेक्ट किया, तो वो बोलने में तो कुछ भी बोलता है। तो वो मतलब 2014 की बात करी जब मतलब नरेंद्र मोदी के सामने मुफ्ती साहब ने तारीफें की, और जब यहाँ पे हलफ ले लिया जम्मू में, तब महबूबा मुफ्ती ने क्या बोला कि अगर कोई किसी के पास मैंडेट है, कोई एजेंडा है, कोई काम करने वाला है, कोई कुछ है तो वो नरेंद्र मोदी है। वो क्या तब उस पर से नहीं थे। ये देखो ना, ये सरकार में तो अभी वही लोग हैं। अगर कल को कांग्रेस होगा, कल को ममता बनर्जी होगी, कल को अखिलेश यादव होगा, पर हमें तो उसके साथ भी यही बातें उठानी है, हमें उसके साथ भी यही बात करनी है, क्योंकि हमें अपने जो मतलब डिमांड्स है, अपने मसले हैं, कश्मीर के बहुत बड़े मसले हैं। ये दिल्ली और कश्मीर में फर्क है, वहां की सियासत अलग है, यहाँ की सियासत अलग। यहाँ पे मुसलमान भी रहता है, यहाँ पे हिंदू भी रहता है, यहाँ पे पहाड़ी भी रहता है, यहाँ पे गुजर भी रहता है, यहाँ पे हर एक तबके के लोग रहते हैं। हमें जब बात करनी है, हमें सबके लिए बात करनी है। अगर हम अगेंस्ट में बात करेंगे, जम्मू के लोग पता नहीं क्या करेंगे। अगर हम गलत बात करेंगे तो पहाड़ी लोग क्या बात करेंगे। इसलिए हमें वही कहना चाहिए जो लोग सब लोगों के हित में होगा। और उमर साहब ने जो तकरीर की, बहुत अच्छी तकरीर की, बहुत अच्छा उसने बोला, यही करना चाहिए। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कभी लड़ाई नहीं करनी है, हमें जो भी मिलना है सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलना है। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वहां पे उनसे डिमांड की, हमने नरेंद्र मोदी से डिमांड नहीं की, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड की। जो दो पहियों वाली सरकार इस वक्त जारी है, चुमा गोया हो रही है, एलजी इज मोर पावरफुल देन सीएम। गलत, मुझे बताओ कहां पे लोग बातें करें। प्लीज होम डिपार्टमेंट, बाकी बताओ मुझे। मैं अभी फोन करता हूँ कमिश्नर सेक्रेटरी को, कभी किसी को फटोफट मेरा काम हो जाता है। वाइस चांसलर की तबादला किया गया, सीएम को पूछा भी नहीं। वो देखो ना, एक्चुअली वो तो सब मतलब मालूम है आपको, वो ऑटोनोमस बॉडी है, वो उन्होंने कर लिया, वहां पे वो तो कर सकते थे, उन्होंने कर लिया, तो सीएम का उसमें रोल ही नहीं बनता था। सीएम में रोल नहीं बनता था, वो तो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब कुछ डिपार्टमेंट है, वक्फ बोर्ड है या ये है, तो वो अभी है। स्टेट वापस आएगा तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है सांठगांठ जारी है, मरासिम अच्छे हो रहे हैं। किसमें? बीजेपी और एनसी में। अगर बीजेपी और एनसी में मतलब जो कहते हैं कि आपस में बदले, सबसे पहले मैंने पहले भी बोला है, आज नहीं 2014 में, मैं घर में बैठूंगा, मैं सियासत नहीं करूंगा, मैं घर में बैठूंगा। अगर ये होगा कि हम बीजेपी के साथ करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। आज मैं अपनी बात नहीं कही है, उमर अब्दुल्ला की बात को मुझे याद है। वो तकरीर 2014 में जब उमर साहब में हम 15 मेंबर असेंबली थी, तब उसने कहा कि मैं इसका हिस्सा कभी नहीं बनूंगा, अगर आपको जाना है तो जाओ, मैं कभी इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। क्योंकि अगर हम बात करें महबूबा, मुसलमान है, हमें मुसलमान की बात करनी ही है।
हम सेकुलरिज्म पर यकीन करते हैं. हमें शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने सिखाया कि हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, हम उस पर बात करते हैं. मगर हम मुसलमान हैं, मैं कुरान को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस्लाम को नहीं, मैं मस्जिद को नहीं छोड़ूंगा, ईमानदारी से मैं कहूँ. महबूबा मुफ्ती ने जो है नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी में फर्क किया है, कहा कि वो स्टेटसमैन थे, ये शॉर्ट साइटेड लीडर है. मगर महबूबा मुफ्ती का तो अगर मैं ये वीडियो दिखाऊंगा, मेरे पास अभी भी है मगर टाइम मेरे पास नहीं. अगर आप 5-10 मिनट के बाद आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो जो उसने महबूबा मुफ्ती ने नरेंद्र मोदी के बारे में यहाँ पे शायद जम्मू में भी और यहाँ श्रीनगर में भी की, और जो बातें उसने राजनाथ सिंह के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की वो भी मुझे पता है. ये इस वीडियो में सब कुछ मैं दिखाऊंगा. तो कहने में तो कुछ है, करने में कुछ और है. वो तो कहते हैं, उनका काम ही है ये, फ्रॉम डे वन उनका काम तो यही है. वो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं करते. अगर वो खैर खा जम्मू कश्मीर के लोगों के होते तो वो आज इस सरकार की नहीं, यहाँ के लोगों की पासदारी करते, उनके कंधे से कंधा मिला के बात करते. उन्होंने यहाँ पे वही ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, वो सियासत शुरू की कि ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर हो जाए तो हम इधर पर आए. ये तो सवाल ही पैदा, 5 साल नहीं, मैं कहता हूं कि इंशाअल्लाह रहमान 50 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी. जो काम हम इंशाअल्लाह रहमान करने जा रहे हैं, 50 साल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई कुछ नहीं कर सकता. मुझे साहब आखिर पर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपका दावा रहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है, तंजीम है, लेकिन बाकी सभी जमातें जो है ये एजेंसीज की क्रिएशन है. बिल्कुल. कितनी सच्चाई और क्यों ये आप कहते हैं? मैं इसलिए कहता हूं कि ये मतलब क्लियर है. आप किसी की बात करो, आप जो यहाँ पे लोग थे, चाहे वो सजाद लोन है या अल्ताफ बुखारी है या और कोई छोटी मोटी पार्टी है, और इवन मैं पीडीपी को कहता हूँ कि उसको किसने बनाया. ये हमारे पास सारा कुछ है, हम नहीं कहते हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की तंजीम है, लोगों ने आज फिर उसको सपोर्ट किया, लोगों ने आज फिर मैंडेट दे दिया. तो इंशाअल्लाह रहमान लोगों को पता चला कि कौन सही है कौन गलत है, तो उन्हें उनको रिजेक्ट किया. वो कह रहे हैं कि कश्मीरियों का खाली गमखार मुफ्ती मोहम्मद सईद था. होगा उन लोगों के बीजारा के लोगों के लिए, और कुछ वहां पे उस कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ लोगों के लिए हो सकता है. खैर खा है उनका तो हो सकता है, और आखिर वालों के लोगों के लिए यहाँ पे. नरेंद्र मोदी ने कहा राइट जो डिसीजन है राइट टाइम पे हम कर सकते हैं स्टेटहुड के हवाले से. क्या लग रहा है स्टेटहुड आ सकता है? स्टेटहुड डेफिनेटली आएगा इंशाल्लाह रहमान. वो तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी है कि स्टेटहुड जो है ये एज सून एज पॉसिबल आफ्टर इलेक्शंस, वो टाइम मतलब समझो हो गया, एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह रहमान. हमें पूरा यकीन है कि अब ये इम्प्लीमेंट जो वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को करना है, तो वो इंशाल्लाह रहमान हो सकता है 26 जनवरी को भी कर सकता है, हो सकता है उसके बाद मार्च से पहले हो जाएगा इंशाल्लाह. ये हमारे साथ बात कर रहे थे अनंतनाग वेस्ट के एमएलए अब्दुल मजीद लारमी, और इन्होंने जो है तमाम तर जो इल्जामात पीडीपी ने आयद किए उनका जवाब देते हुए कहा कि पीडीपी जो है बीजेपी की क्रिएशन है, और साथ साथ इन्होंने कहा कि यहाँ पे मार्च से पहले स्टेटहुड एक बार फिर बहाल होगा. देखते रहे जेके न्यूज़ में. थैंक यू.